हेलो दोस्तों, दारू पे चर्चा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। आज हम चल रहे हैं एक अनोखे दुनिया में, अनोखे कोलैब वर्ल्ड इन द विस्की वर्ल्ड, और नेटफ्लिक्स का कोलैब हुआ है बुशमिल्स आयरिश विस्की प्लस पीकी ब्लाइंडर्स नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज। ठीक है, बढ़िया कोलैबोरेशन है यार। एक बात मैं अभी आपसे कन्फेशन कर लेता हूँ, मैंने अभी तक पीकी ब्लाइंडर्स नहीं देखा है, लेकिन पीकी ब्लाइंडर्स का मीम बार बार आता है। अपना टॉमी शेल्बी चलता रहता है और पीछे बम से पूरा बिल्डिंग उड़ता रहता है, मैंशन उड़ता रहता है। आई हैव सीन दैट मीम मल्टीपल टाइम्स। मुझे देखना है ये पिक्चर, टाइम नहीं हो रहा है लेकिन देखूंगा। आज विस्की चख लेते हैं, बाद में सीरीज़ देखेंगे। लेकिन अगर आप लोग ये सीरीज़ का फ़ैन है या फिर ये विस्की का फ़ैन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा ज्ञान दे दीजिए, आपका फीडबैक दे दीजिए। ठीक है, मैं पहले बॉटल को अनकॉर्क कर देता हूँ, अपने लिए एक पैक बना लेता हूँ। ये 46% ABV में बॉटल किया गया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको फिटने के लिए बॉटल से निकलने के बाद। तो पहले कर देते हैं और फिर बॉटल को रिव्यू करते हैं। ऑलराइट, पैग रेडी है। चलिए बॉटल के नज़दीक चलते हैं। तो बॉटल का शेप मोर और लेस जो ओरिजिनल बुशमिल्स होता है ना, उसी का शेप ही है। थोड़ा आई थिंक टिंट है बॉटल में, मे बी लिटिल बिट ऑफ चेंजेस, लेकिन लेबलिंग ऑफ कोर्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे लिखा है सिंस 1608, काफ़ी पुराना। टिपिकली जो आयरिश का मेन डिस्टिलरी होते हैं ना, वो बहुत पुराना है। कहा जाता है कि आयरलैंड में ही विस्की पहले चालू हुआ था। तो बुशमिल्स आर्गुएबली is one of the oldest distillery out there, I guess. 1608. Bushmills prohibition recipe. Thomas Shelby is the proprietor. यहाँ पे लिखा है, तो ये उनका कोलैबोरेशन है। एज्ड इन बर्बन कास्क यहाँ पे लिखा है। आयरिश विस्की प्रोहिबिशन ब्लेंड, सो इट्स अ ब्लेंडेड आयरिश विस्की। तो मतलब मॉल्ट भी होगा, बाकी ग्रेन विस्की भी होगा। प्रोहिबिशन ब्लेंड, और लिखा है बाय ऑर्डर ऑफ द शेल्बी Company Limited. Now again, these are all referenced from the series. I might be missing out, the details, क्योंकि मैंने वेब सीरीज नहीं देखा है, जैसे मैंने पहले बोला है। और ये लिखा है नॉन चिल फिल्टर्ड, 46% ABV, 92 प्रूफ, 750 ml। ब्यूटिफुल स्टैट तो है। प्राइस भी इसका अच्छा है। आई थिंक $28-29 होता है इसका रेगुलर प्राइस, विच इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 2500 इंडियन रुपीज़ आजकल के रेट में देखूं तो, क्योंकि अभी तो 85 के पार हो चुका है USD to INR। अराउंड 2500 रुपीज़ होगा, विच इज़ अ गुड प्राइस फॉर दिस स्टैट, क्योंकि नॉन चिल फिल्टर्ड है, 92 प्रूफ है। कलर के बारे में कुछ नहीं लिखा, नो कलर एडेड ऐसा लिखा तो नहीं है, एटलीस्ट या फ्रंट फेस में तो नहीं दिख रहा है। तो आई एम नॉट श्योर कि वो कलर ऐड किए हैं या नहीं, मे बी ऐड किए हैं। ओके, लेकिन इसको मुझे पड़ा, मेरा प्राइस था ये $5 ओनली। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक्चुअली एक ईयर एंड परचेस का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था, क्योंकि ये मुझे सेल में मिला $10, फिर उसके ऊपर मुझे कैशबैक मिला $5 फ्रॉम द पेरेंट कंपनी, नॉट फ्रॉम द ठेका और नॉट फ्रॉम द लिकर शॉप, बट फ्रॉम द पेरेंट कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो मुझे $5 ये पड़ा टोटल। आई मीन बेस्ट पॉसिबल डील आई एवर क्रैक्ड। ठीक है, मतलब $30 का प्राइस होता मुझे, लेकिन $5 में मिला। ठीक है, सो बहुत लकी था मैं। नीचे देख लेते हैं, लिखा है बाय ऑर्डर ऑफ शेल्बी कंपनी लिमिटेड, एंड देन लिमिटेड एडिशन, एंड देन वी हैव Tommy Shelby, the old Bushmills distillery. And of course, the character of Tommy Shelby is played by Cillian Murphy, the same actor who was in अपना क्या वो मूवी था यार, एटम बॉम्ब के ऊपर, या ओपनहाइमर था, जो क्रिस्टोफर नोलन का मूवी ओपनहाइमर। Cillian Murphy was also very prominently casted in that movie. So of course he is a well-known actor globally with Peaky Blinders and Oppenheimer, and I'm sure he has done more notable works also. तो उनका भी फोटो यहाँ पे है। Of course पूरा फेस प्रोफाइल नहीं है with the hat, but good enough. Left साइड प्रोफाइल में भी यहाँ पे लिखा है ट्रिपल डिस्टिल। आई डोंट नो इफ इट्स लेजिबल और नॉट। ट्रिपल डिस्टिल लिखा है, दैट्स अ खासियत, स्पेशलिटी ऑफ आयरिश विस्की। तो यहाँ पे भी वही है। एंड 1608 द ओल्ड बुशमिल्स डिस्टिलरी, थोड़ा एम्बॉस्ड है आयरिश विस्की। और बैक में देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है लिमिटेड बुशमिल्स एडिशन प्रोहिबिशन रेसिपी, विस्की इज गुड प्रूफिंग वाटर, tells you who's real and who isn't,
टॉमी शेल्बी। तो ये शायद टॉमी शेल्बी का ही डायलॉग है इन द मूवी, और ये बॉटल के लिए स्पेशली लिखे हैं, आई डोंट नो, बट आई एम गेसिंग ये मूवी का डायलॉग होगा। एंड दिस ये बॉटल जो भी है ना, ये भी प्रूफ, ये भी एक प्रॉप यूज किया गया था ऐसा वाला लेबलिंग के साथ, यू नो द फ्रंट में जो लेबलिंग है ना, वैसा लेबलिंग के साथ प्रॉप यूज किया गया था वेब सीरीज में। तो उसी के डिजाइन पे ही ये विस्की बॉटल डिजाइन किया गया है। ऑलराइट, काफी टाइम हो गया है, तो चलिए रिव्यू चालू करते हैं, नोजिंग करते हैं पहले। टिपिकल आयरिश नोट, बट प्रूफ 46%, थोड़ा नोटिस हो रहा है, मतलब शायद ये थोड़ा यंग विस्की है। बोला गया है कि टिपिकली इट्स बोला जाता है कि जो ब्लेंड है ना, वो टिपिकली 3, 4 and 5 year old आयरिश विस्की का ब्लेंड है। तो इट्स अ यंग विस्की रिलेटिवली, तो वो यंगनेस वो थोड़ा महसूस हो रहा है नोज में। बट बियॉन्ड दैट आई थिंक द फ्लेवर्स आर वेरी प्लेजेंट। आयरिश विस्की जनरली बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, बटरी होते हैं, सीरियली होते हैं। मॉल्ट का डेफिनेटली एक्सपीरियंस आता है। आई एम गेटिंग हनी, ब्यूटिफुल हनी, एक्चुअली बढ़िया हनी आ रहा है, वनीला थोड़ा आ रहा है, फ्रूटी डेफिनेटली, थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो है ऑन द नोज। इट्स नॉट वेरी इजी, मतलब अगर आप जेमिसन 40% वाला पिए हैं ना, वो बहुत ही लाइट है ना, ये लाइट नहीं, ये तगड़ा लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये यंग है तो थोड़ा इमेच्योरली स्ट्रॉन्ग लग रहा है एटलीस्ट ऑन द नोज। या लिटिल बिट ऑफ परफ्यूमी, बहुत स्लाइट परफ्यूमी, अल्कोहली, एथेनॉल नोट्स भी आ रहे हैं मुझे, मे बी लिटिल बिट ऑफ फ्लावर्स ऑल्सो। या आई थिंक आई वुड से, अगर मैं समराइज करूं तो नोज तो प्लेजेंट है, लेकिन थोड़ा हार्शनेस भी है। एंड 46% इज अ गुड प्रूफ। मैं बोलता हूं ना, स्कॉच में या आयरिश विस्की में 46% इज वेरी नाइस, हाँ, वेरी आइडियल, क्योंकि उसके बाद आपको चिल फिल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता, तो वो भी टेक्निकली आइडियल प्रूफ पॉइंट होता है, ये ABV पॉइंट होता है। लेकिन 46% जो अच्छे प्रॉपरली मैच्योर्ड विस्की बनते हैं ना, या प्रीमियम विस्की है, तो वहाँ पे जनरली जो नोज है ना, वो बहुत भर के आते हैं और बढ़िया वे में आते हैं। इसमें फ्लेवर्स तो बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका हार्शनेस और एथेनॉल और थोड़ा परफ्यूमी नोट ज़्यादा आ रहा है, तो इतना भी बेहतरीन नोज नहीं आ रहा है। मतलब जो फ्लेवर्स, जो फ्रेग्रेंसेस है, वो पूरा डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। आई मीन आयरिश विस्की जनरली, अगर आप प्रीमियम आयरिश विस्की खरीदो ना, एटलीस्ट इन द US, बहुत कॉस्टली होता है। तो ये इतना सस्ते में विदिन $30 में आपको 46% ABV दे रहे हैं, तो थोड़ा हार्शनेस, थोड़ा यूथ इज एक्सपेक्टेड। तो अभी आई थिंक लेट्स गो फॉर द फर्स्ट सिप। ऑलराइट, चीयर्स अमिगोज। प्रीटी स्ट्रॉन्ग, हाँ, थोड़ा सा हार्श है, 46% का तगड़ापन है, बट यू नो द डेलिकेट बिहेवियर और डेलिकेट फ्लेवर्स ऑफ आयरिश विस्की, द माउथ फिल, लिटिल क्रीमी, लिटिल ऑयली माउथ फिल, ये सब है, ठीक है। वनीला है, फ्रूटी है, हनी है, फ्लेवर्स आर प्लेजेंट। एक्स बर्बन कास्ट में ही मैच्योर हुआ है, तो जनरल जो फ्लेवर्स होता है वही सब है जो एक्स बर्बन कास्ट में आता है। एंड देन द आयरिश विस्की जो ट्रिपल डिस्टिलेशन करते हैं ना, उसकी वजह से जितने भी मैंने आयरिश विस्की अभी तक चखे हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन वेरी क्रीमी, यू नो, बटरी होता है उनका माउथ फील, और द पैलेट का प्रोफाइल जो होता है ना, वो मुझे काफ़ी पसंद है। एक्चुअली दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आयरिश विस्की फॉर मी सो फार। ज़्यादा ओकी नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा ओकी एसेंस है, डेफिनेटली नटी नट्स का एक आ रहा है, बट द रेगुलर यू नो काइंड ऑफ पीनट, मे बी आमंड्स, उसका एक मिश्रण आ रहा है। फ्रूट्स में यू नो रेगुलर एप्पल, रेड एप्पल, सिट्रस नोट मुझे नहीं मिल रहा है। थोड़ा अल्कोहल का हार्शनेस तो लग रहा है, बट आई एम नॉट गेटिंग द परफ्यूमी और एथेनॉल का जो फ्रेग्रेंस आ रहा था ना, वो नहीं आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। फिनिश भी अच्छा है, आई वुड से डेफिनेटली मीडियम फिनिश है ये। स्वीटनेस में है, लेकिन बहुत स्वीट भी नहीं है, ऑफकोर्स बर्बन टाइप ऑफ स्वीटनेस नहीं है, लेकिन जेंटल स्वीटनेस है ओवरऑल। एंड जो फिनिश में थोड़ा, आई मीन वेरी माइल्ड बिटरनेस है, बिकॉज ऑफ द यूथ में भी थोड़ा स्पाइसी है। अगेन ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये सब एक अच्छा सा स्पाइसी एंड है, थोड़ा बिटर है, माइल्डली, नथिंग टू रियली कंप्लेन अबाउट, ठीक है। मैं थोड़ा पानी डाल के भी देख लेता हूँ कि क्या कुछ वेरिएशन होता है। कि 6 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, लेट्स सी कि कुछ बदलता है कि नहीं। नोज पे नॉट रियली, आई थिंक मे बी द हार्शनेस थोड़ा मेलो डाउन हो गया है।
बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। लेकिन फ्लेवर्स का इंटेंसिटी में कुछ फ़र्क मुझे ऐसा नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ मैं। एनीवेज, गोइंग फॉर द सिप, नॉट अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। आई थिंक जो इनिशियल हार्शनेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं था एक्चुअली ऑन द पैलेट, लेकिन वो फिर भी थोड़ा कमा है। बट द फिनिश एंड द लिटिल बिट ऑफ बिटर एंड जो मैंने बोला था वो अभी तक है, वो इतना कुछ चेंज नहीं हुआ आफ्टर एडिंग वाटर। या पानी डाल सकते हो, 4 से 6 ड्रॉप डाल सकते हो, थोड़ा और स्मूदर करने के लिए, थोड़ा और काम करने के लिए। इन ओवरऑल आई थिंक दिस इज अ गुड बाय। आई मीन मेरे लिए तो बेस्ट बाय है $5, बट अगेन वो एक रेयर केस है। बट अगर $30 में भी आपको मुझे आयरिश विस्की खरीदने को मिलता विथ 46% ABV एंड नॉन चिल फिल्टर्ड स्टैटिस्टिक्स, मैं तो खरीद लेता। ये मेरे रेडार में था एक्चुअली, बट लकीली मुझे सेल पे मिल गया। आई एम हैप्पी विद द परचेस। ये एक रेगुलर डेली ड्रिंकर कैटेगरी में एक अच्छा विस्की हो सकता है। आप ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन इट गिव्स यू अ डिसेंट टू गुड एक्सपीरियंस, माउथ फील वाइज एंड ऑल्सो टेस्ट वाइज। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट गाइज। आप मुझे बताना डेफिनेटली कि आपने ये विस्की पर्टिकुलर विस्की ट्राई किया है क्या, या फिर बुशमिल का रेगुलर जो 40% ABV वाला एंट्री लेवल ऑफरिंग है उसको आपने ट्राई किया है क्या, आपको पसंद है नापसंद है। डेफिनेटली डू शेयर योर बुशमिल्स एक्सपीरियंस विथ मी। दिस इज माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग आउट एनी बुशमिल्स विस्की, तो आई एम हैप्पी कि एक नया पत्ता खोला मैं अपने विस्की वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन में। एंड या दैट्स अबाउट इट गाइज। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। टाटा, गुड बाय।